पारस प्रभु को नाम सार सुधारस जगत में, मैं या की बलि जाऊं अजर अमर पद मूल यह। पार्श प्रभु का नाम या पार्श प्रभु को नमन करके ये अमृत रूपी सार जगत में है और मैं इनके चरणों में न्यौछावर होता हूँ, समर्पित होता हूँ। ये ही अजर अमर पद रहस्य है, यही मूल है। 12 सभा सुधान मधि यो प्रभु आनंद है, जथा कमलनी खंड को शशि मंडल सुख दे। विकसित मुख सुर नर सकल जिन सन मुख कर जोर, निवसे प्यासे अमृत धुनि ज्यों चातक घनोर। जहाँ 12 सभाएं रूपी जो सर्वोत्तम स्थान है, ये प्रभु का सभी के लिए आनंद का कारण है। और उसके लिए उदाहरण देकर के कह रहे हैं, जैसे जो कुमुदनी का समूह होता है, उनको जिस प्रकार से शशि मंडल यानी चंद्रमा सुख को देने वाला होता है, जहाँ पर प्रसन्न चित मुख में सुर नर सभी बैठे हुए हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़ करके इस प्रकार से प्यासे बैठे हुए हैं, वो अमृत रूपी ध्वनि की इच्छा कर रहे हैं, जैसे चातक पक्षी बादलों की ओर देख करके इच्छा करता है। तब गणराज स्वयंभू नाम चार ज्ञानधारी गुणधाम, करि प्रणाम पारस प्रभु और विनती करी करांजलि जोर। भो स्वामी त्रिभुवन घरे मिथ्यात्मिर क्षयो अतिजय, भूले जीव भमे तामाय हित अनहित कछु सूझे नाय। तब गणधर स्वामी स्वयंभू नाम के उनके प्रथम गणधर, जो 4 ज्ञान के धारी हैं, गुणों के स्थान हैं, पार्श्व प्रभु को प्रणाम करके और चरणों में हाथों को जोड़ करके वो विनती करते हैं कि हे स्वामिन, ये त्रिभुवन रूपी ग्रह मिथ्या रूपी अंधकार से चारों ओर से अंधकार में डूबा है। यहाँ पर जीव भूल के कारण में भ्रमण करते हैं, अपने लिए क्या हितकारी है क्या अहितकारी है, ये उनके लिए कुछ भी समझ में नहीं आता। श्री जिनवाणी दीपक लोय, ताविन तहाँ उदोत न होय, ताते करुणा निधि स्वयमेव करी उपदेश अनुग्रह देव। जानन जोग कहाँ है ईस, गहन जोग सो कह जगदीश, त्यागन जोग कहो भगवान, तुम सब दर्शी पुरुष प्रमाण। श्री जिनेन्द्र की वाणी रूपी दीपक के प्रकाश के बिना इस जगत में प्रकाश नहीं हो सकता। इसलिए हे करुणानिधि, आप स्वयं ही हम सभी लोगों के ऊपर अनुग्रह करके हे भगवान अपने उपदेशों की वर्षा करें। इस संसार में जानने के योग्य क्या है, हे प्रभु ग्रहण करने के योग्य क्या है, इसको कहिए। हे जगत के स्वामी, हे भगवान त्यागने के योग्य क्या है। आप सब कुछ देखने वाले हैं, आप ही प्रमाण पुरुष हैं। कैसे जीव नरक में परे, क्यों पशु जोनि पाए दुख भरे, काहे सो उपजे सुर लोय, कौन कर्म ते मानुष होय। कौन पाप फल जन्मे अंध, बहरा कौन क्रिया संबंध, किस अग उदय होय नरपंग, गूंगा किस पातक पर संग। जीव कैसे नरक में जाकर के उत्पन्न होते हैं, क्यों पशु योनि को प्राप्त करके दुखों को भोगते हैं, और किस कारण से स्वर्ग लोक में उत्पन्न होते हैं, और कौन से कर्म के कारण में मनुष्य होते हैं। किस पाप के फल से जन्म होते ही अंधा उत्पन्न होता है, और बहरा किस क्रिया के संबंध से उत्पन्न होता है। किस पाप के उदय से नर लंगड़ा होता है, और गूंगा किस पाप के उदय से होता है। कौन पुण्य ते दरवती, क्यों यह होए दरिद्री जीव, पुरुष वेद किस कर्म उदोत, नारी नपुंसक किस विद होत। किस आचरण बड़ी तिथि धरे, क्यों करी अल्प आयु धरि मरे, भोगहीन अरु भोग समेत, सुखी दुखी दीखे किस हेत। किस पुण्य के उदय से वो धनवान होता है, और क्यों यह जीव दरिद्री होता है। किस कर्म के प्रकाश से पुरुष वेद को प्राप्त करता है, और नारी और नपुंसक वेद को किस
कारण प्राप्त करता है, किस प्रकार के आचरण से वह दीर्घायु को प्राप्त होता है और क्यों अल्पायुष्क यानी बहुत जल्दी मरण को प्राप्त हो जाता है, क्यों भोग से रहित और भोग से सहित होता है, क्यों सुखी दुखी इस संसार में दिखलाई देता है, किस कारण मूर्ख मतिहीन, क्यों उपजे पंडित परवीन, किस करनी ते होए सरोग, किस अधर्म ते पुत्र वियोग, विकल शरीर पाए दुख सहे, नीच ऊंच कुल कैसे लहे, किन भावनि भवतिथि बिस्तरे, भवतिथि भेद कहाँ करी करे। किस कारण से जीव बुद्धि रहित मंद बुद्धि होता है, क्यों प्रवीण और ज्ञानी उत्पन्न होता है, किस कारण से रोग सहित होता है और किस पाप के कारण जन्म होने के बाद में पुत्र का मरण हो जाता है, विरह हो जाता है, किस कारण से विकलांग होकर के दुख को सहन करता है, किस कारण से उच्च और नीच कुल में जन्म लेता है, किन भावों के द्वारा वो संसार की स्थिति को और बढ़ाता है और किस प्रकार से संसार से पार हो सकता है। क्यों कर होए स्वर्ग में इंद्र, कैसे पद पावे हेमिंद, चक्री पद किस पुण्य दोत, किमि बांधे तीर्थंकर गोत, इत्यादि यह प्रश्न समाज, इनको उत्तर कह जिनराज, तुम सब संशय हरण जिनेश, जैसे भवतम दलन दिनेश। किस कारण से स्वर्ग में जाकर के इंद्र बनता है और कैसे अहमिंद्र के पद को प्राप्त करता है, चक्री पद को किस पुण्य के प्रकाश से प्राप्त करता है और कैसे तीर्थंकर गोत्र को बांधता है। वैसे तीर्थंकर नाम कर्म का वर्णन अलग किया है, उच्च गोत्र के बारे में जहाँ पर राजवार्तिक में कहा है कि उच्च गोत्र में ही तीर्थंकर को लेना चाहिए, तो वहाँ पर कहते नहीं, ये तीर्थंकर नाम कर्म अलग है, इसलिए इसका अलग से व्याख्यान किया है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों के समूह आवली को वहाँ पर गणधर स्वामी रखते हैं और कहते हैं कि हे जिनराज, इनका उत्तर कहिए। आप सभी संशय को हरने के लिए हे जिनेश उसी प्रकार से हैं जैसे सूर्य संसार में अंधकार को नष्ट करता है। तब श्री मुखवाणी विमल बिन अक्षर गंभीर, महामेघ की गरज सम खिरी हरन जग पीर, तालु होठ सपरस बिना मुख विकार बिन सोय, सब भाषा में मधुर तर श्री जिन की दुनि होय। तब श्रीमुख से जिनेंद्र भगवान के वाणी खिरी, जो कि निर्मल थी, निरक्षर थी और अति गंभीर थी, जो महान बादलों की गरज के समान थी। जब वो उसका झरना हुआ, खिरना हुआ, जो सारे जगत की पीर को हरने में समर्थ थी, सारे जगत के दुख को हरने में समर्थ थी। वो वाणी तालु ओंठ के स्पर्शन के बिना, यानी उनके हलन चलन के बिना, और मुख पर भी कोई विकार वहाँ पर नहीं होता। ये भाषा सभी भाषाओं में ढलने वाली होती है, श्रेष्ठ मधुरता से युक्त होती है। ऐसी जिनेंद्र भगवान की धुनी वहाँ पर खिरने लगी। तथा मेघ जल परिणमे निम्बादिक रस रूप, तथा सर्वभाषा मयी सिरजिन बचन अनूप, छहो दरव पंचास्ति काय, सात तत्व नौ पद समुदाय, जानन जोग जगत में ये, जिन सो जाई सकल संदेह। जिस प्रकार से बादलों का जल जब पृथ्वी में जाता है तो वो नीम आदि के रूप में परिणत हो जाता है, इसी प्रकार से भगवान की भाषा जब कर्ण में जाती है तो वो जिनका जैसी भाषा होती है उस प्रकार से परिणत हो जाती है। ऐसे श्री जिनेंद्र भगवान के वचन अतुल्य और अनुपम होते हैं। 6 द्रव 5 अस्तिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ, इस प्रकार से उन्होंने बतलाया कि ये समुदाय, ये समूह जानने के योग्य है जगत में, और इनके ज्ञान से ही सारे संदेह दूर हो जाते हैं। सब विदोत्तम मोख निवास, आवागमन मिटे जिहिवास, ताते जे शिव कारण भाव, तेई गहन जोग मन लाव। यह जगवास महादुख रूप, ताते भ्रमत दुखी छिद्रूप, जिन भावन उपजे संसार, ते सब त्याग जोग निर्धार। सब प्रकार से उत्तम मोक्ष का निवास है, जहाँ पर वास करने पर फिर संसार में आवागमन नहीं होता, आवागमन नष्ट हो जाता है, बार बार जन्म मरण नष्ट हो जाता है। इसलिए जो
मोक्ष के करने वाले भाव हैं वे ही ग्रहण योग्य हैं, ऐसा अपने मन में निश्चय करो। यह जगत में इस संसार का जो निवास है वो महान दुख रूप है, इसीलिए यहाँ पर भ्रमण करते हुए आत्मा दुख को उठाता है, दुखी होता है। जिन भावों के द्वारा संसार की उत्पत्ति होती है वे सभी त्याग के योग्य हैं, धारण करो। नरकादिक जग दुख जावन, पाप कर्म बसते भुवन, स्वर्गादिक सुख संपत्ति जे, पुण्य तरोवर को फलते। नरकादिक जग में जितने भी दुख हैं वे सब पाप कर्म के द्वारा उत्पन्न होते हैं और बहुत प्रकार के वे दुख होते हैं। स्वर्ग आदिक में जो सुख संपत्ति प्राप्त होती है जितनी भी, वो सब पुण्य रूपी वृक्ष के फल के रूप में जानो। इही विधि प्रश्न समाज को यह उत्तर सामान, अब विशेष इनको लिखो जथा सकति कछु जान। जीव अजीव विशेष बिन मूल द्रव्य ये दो, इन्हीं को फैलाव सो तीन काल तिहु लो। इस प्रकार से प्रश्नों के समूह का ये उत्तर सामान्य दिया। अब इनके बारे में विशेष रूप से यहाँ पर भूधरदास जी कह रहे हैं कि मैं लिखता हूँ अपनी शक्ति के अनुसार कुछ जान करके। जीव और अजीव बिना किसी विशेषता के मूल में ये दो ही द्रव्य हैं और इन्हीं का इस संसार में जो कुछ विस्तार दिखाई देता है तीनों काल तीनों लोक में, वो सब इनका ही विस्तार है। चेतन जीव अजीव जड़ यह सामान्य स्वरूप, अनेकांत जिन मत विषय कयो जथारथ रूप। दरव अनेक नयात्मक एक एक नए साध, भयो विविध मत भेद यो जग में बड़ी उपाद। जीव चेतना से युक्त है और अजीव जड़ है, ये सामान्य से इनका स्वरूप है। एकांतात्मक जिनमत में इनके बारे में विशेष रूप से यथार्थ रूप इनका वर्णन किया गया है। द्रव्य अनेक दृष्टियों से देखने के योग्य है, एक एक नए को ग्रहण करके विविध प्रकार के मतभेद इस संसार में उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं के कारण इस जग में जितने भी उपद्रव हैं इसी एक एक दृष्टि के कारण हैं। जन्म अंध गज रूप ज्यों नहीं जाने सर्वंग, त्यों जग में एकांत मत गहे एक ही अंग। ताबेरोध के हरण को स्यादवाद जिनवैन, सब संशय मेटन विमल सत्यारथ सुख देन। जिस प्रकार से हाथी के स्वरूप को अंधे लोग जब देखते हैं तो उसके सर्वांग को जानने में समर्थ नहीं होते, एक एक अंगों को पकड़ करके उसी रूप हाथी को मानते हैं। इसी प्रकार से जग में जितने भी एकांत मत हैं उन्होंने भी एक एक अंग को पकड़ करके ही उसका स्वरूप वैसा ही मान लिया है। उस विरोध को नष्ट करने में जिनेंद्र भगवान के वचन जो स्यादवाद किसी अपेक्षा से कहे जाते हैं वे ही सारे संशय को हरने में समर्थ हैं और वे ही निर्मल और सत्य अर्थ को प्रकट करने में सुख को देने वाले हैं। सात भंग सो साधिए दरव जात जामाय, सदे वस्तु निर्विघ्न सब दूषण मिट जाए। सात भंग के माध्यम से जो द्रव्य का समूह है उसको वहाँ पर साधना चाहिए और इसी के माध्यम से जब वस्तु निर्विघ्न सधती है या उसका जब ज्ञान होता है तब सभी प्रकार के दूषण वहाँ पर दूर हो जाते हैं, मिट जाते हैं। अपने चतुष्टय की अपेक्षा दर्व अस्ति रूप, पर की अपेक्षा बही नासती बखानिए। एक ही समय सो अस्ति नासती स्वभाव धरे, जो है त्यों न कहा जाए अवक्तव्य मानिए। अस्ति कहे नासती अभाव अस्ति अवक्तव्य, त्यों ही नास्ति कहे नास्ति अवक्तव्य जानिए। एके बार अस्ति नास्ति कहो जाए कैसे ताते, अस्ति नास्ति अवक्तव्य ऐसे परवानिए। यहाँ पर सात भंगों का स्वरूप बतला रहे हैं। द्रव्य स्वयं चतुष्टय की अपेक्षा से अस्थि रूप होता है। स्वयं चतुष्टय यानी स्वयं द्रव्य क्षेत्रकाल भाव की अपेक्षा, और पर चतुष्टय की अपेक्षा वो ही नास्ति कहलाता है। एक ही समय में दोनों को यदि देखें तो वो अस्थि नास्ति स्वभाव को धारण करते हैं और उनको एक साथ में कहा नहीं जा सकता, इसलिए चौथा भंग अवक्तव्य बनता है। और अस्थि के साथ में नास्ति का भाव कहना
इसके माध्यम से पांचवा अस्थि अवक्तव्य भंग बनता है। इसी प्रकार से नास्ति के साथ में जब कह नहीं सकते दोनों को एक साथ में तो नास्ति अवक्तव्य कहलाता है, और एक ही साथ में अस्थि और नास्ति कहने के बाद में भी यदि दोनों का कथन करना चाहें तो वो अस्थि नास्ति अवक्तव्य कहलाता है। इह विधि एकांत सो साथ भंग भ्रम खेत, स्यादवाद पौरुष धरे सब भ्रम नासन हेत। स्याद शब्द को अर्थ जिन कयो कथनचित जान, नाग रूप नय विषहरन यह जग मंत्र महान। इस विधि से ये एकांत में जो 7 भंग के भ्रम के क्षेत्र हैं वो स्यादवाद के पुरुषार्थ से सब भ्रम के क्षेत्र नष्ट हो सकते हैं। भ्रम नष्ट करने का यही 7 भंग का सिद्धांत है। इंद्र भगवान ने स्याद शब्द का अर्थ कथनचित यानी किसी अपेक्षा से कहा है, ऐसा जानो। कई लोग शायद मानते हैं, ऐसा नहीं है। नाग रूपी नय के विष को हरने के लिए ये जग में महान मंत्र है। ज्यों रस सिद्ध को धातु जग कंचन होए अनूप, स्यादवाद संजोग ते सब नय सत्य स्वरूप। दरव दृष्टि जिये नित्य स्वरूप, पर जय न्याय अथिर चिद्रूप। नित्यानित्य कथनचित होए, कयो न जाए कथनचित सोए। इस प्रकार से कुधातु लोहा आदि में जब सिद्ध रस को जग में डाला जाता है तब वो स्वर्णिम रूप हो जाता है, अनुपम बन जाता है। इसी प्रकार से स्यादवाद के संयोग से सारे नए सत्य रूप हो जाते हैं। द्रव्य दृष्टि से जीव जो है नित्य स्वरूप है, पर्याय दृष्टि से जब अपन आत्मा को देखते हैं तो वो अस्थिर दिखलाई देती है विभिन्न पर्यायों में, और वो कथनचित यानी किसी अपेक्षा से नित्य और अनित्य भी होती है, और एक साथ में उसका कथन नहीं कर सकते, इसलिए वो अवक्तव्य भी होती है। नित्य अवाची कथनचित वही, अथिर अवाची कथनचित सही। नित्यानित्य अवाचक जान, कहत कथनचित सब परवान। इहि विधि स्यादवाद न छाई, साध्यो जीव जैन मत माई। और भांति विकल्प जे करें, तिनके मद दूषण बिस्तरें। जब नित्य और अवक्तव्य रहता है तब 5वां भंग किसी अपेक्षा से बनता है, और जब अस्थिर और अवक्तव्य या अनित्य और अवक्तव्य जब होता है तो वो कथनचित किसी प्रकार से सही होता है। इसी प्रकार से नित्य अनित्य और जब अवक्तव्य होता है तो वो कहना किसी अपेक्षा से वो सभी प्रमाण रूप में ये 7 भंग कहलाते हैं। इस प्रकार से स्यादवाद नय की छाया में जैन मत में जीव की सिद्धि की जाती है। और प्रकार से यदि कोई विकल्पों को करता है तो उनके मत में वहाँ पर दोषों का विस्तार होता है। जीव नामोपयोगी जान, कर्ता भुक्ता देह प्रमाण। जगत रूप शिव रूप अरूप, ऊरद गमन स्वभाव स्वरूप। ये सब 9 अधिकार, जीव सिद्धि कारण कहे। इनको कछु विस्तार, लिखो जिनागम देख के। जीव है वो उपयोगी, उसको जानो। वो कर्ता भी है, भोक्ता भी है, और देह के प्रमाण वो रहता है। वह संसारी रूप भी है, शिव स्वरूप भी है, और वो अरूपी है। वो स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वरूपी है। इस प्रकार से ये 9 अधिकार जीव सिद्धि के कारण कहे हैं। इनका ही कुछ विस्तार यहाँ पर जिनागम को देख करके लिखने की बात भूधर दास जी कह रहे हैं। 4 भेद व्यवहारी प्राण, नीचे एक चेतना जान। जो इन सोनित जीवित रहे, सोई जीव जैन मत कहे। प्रथम आओ अवधार, इंद्री सांस सांस बल। मूल प्राण ये 4, इनके उत्तर भेद 10। व्यवहार से जीव के 4 प्राण होते हैं, और निश्चय से केवल एक चेतना प्राण होता है, ऐसा जानो। जीव इनसे ही नित्य जीवित रहता है, वही जीव जैन मत में कहा गया है। पहला आयु प्राण अवधारित करो, और इंद्रिय श्वास उच्छ्वास और बल, ये मूल में 4 प्राण हैं। इन्हीं के उत्तर भेद 10 होते हैं। 5 प्राण इंद्रिय जनित, 3 भेद बल प्राण। 1 सांस उसास गनी, आओ सहित 10 जान। 5 इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले प्राण होते हैं,
और 3 भेद बल प्राण के जो मन वचन काय के बल रूप होते हैं, और एक श्वास उच्छ्वास को गिना जाता है, और आयु के साथ में ये 10 प्राण जानना चाहिए। सैनी जीव जगत में जे 10 प्राण सो जीवे ते, मन सो रहत असैनी जात ते 9 प्राण धरे दिन रात। कान बिना चो इंद्री जिते 8 प्राण के धारक तिते, ते इंद्री के आँख न भनी ताते 7 प्राण के धनी। सैनी जीव जितने भी होते हैं जगत में वो 10 प्राण से जीवित रहते हैं। मन से रहित जो जितने भी असंगी जीव होते हैं वो रात दिन 9 प्राणों को धारण करते हैं। 4 इंद्रिय जीव जितने भी हैं वो कान के बिना 8 प्राण के धारक होते हैं, और 3 इंद्रिय जीव के आँख नहीं कही गई है, वो 7 प्रकार के प्राणों के धनी होते हैं। नासा बिन बे इंद्री जीव तिन सबके 6 प्राण सदीव, जीव बचन वर्जित तन तास, एक इंद्री 4 प्राण निवास। इहि विद जीव अजीव सब 3 काल जगथान, सत्ता सुख अवबोध चेत मुक्त जीव के प्राण। नासिका के बिना 2 इंद्रिय जीव होते हैं, इनके सदा 6 प्राण होते हैं। जो जीव यानी रसना और वचन बल से वर्जित होते हैं वे एकेंद्रीय होते हैं, उनके 4 प्राण होते हैं। इस प्रकार से बहुत प्रकार के जीव अजीब सारे तीनों काल में इस जग में निवास करते हैं, और सत्ता यानी अस्तित्व, सुख, अवबोध यानी ज्ञान, और चित्त यानी चेतन, ये मुक्त जीव के 4 प्राण होते हैं। 2 प्रकार उपयोग बखान, दर्शन 4 8 विद ज्ञान, चक्षु अचक्षु अवधि अवधार, केवल ये सब दर्शन 4। अब सुन बसु विधि ज्ञान विधान, मति शुद्ध अवधि ज्ञान अज्ञान, मन पर जय केवल निर्दोष, इनके भेद प्रत्यक्ष परोक्ष। 2 प्रकार के उपयोग बतलाए हैं, जिसमें दर्शन उपयोग 4 प्रकार का और 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग होता है। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, इस प्रकार से 4 प्रकार के दर्शन होते हैं, इसको धारण करो। अब 8 प्रकार के ज्ञान का विधान बतलाते हैं, उसको सुनो, जिसमें मति, श्रुत, अवधि ये ज्ञान और अज्ञान दोनों होते हैं, और मनः पर्याय केवल ज्ञान ये दोनों निर्दोष होते हैं। इनके भेद प्रत्यक्ष और परोक्ष होते हैं, इनको भी बतलाते हैं। मति श्रुति ज्ञान आदि के 2, ये परोक्ष जाने सबको, अवधि और मन पर जय ज्ञान, एक देश पर तच्छ प्रमाण। केवल ज्ञान सकल पर तच, लोकालोक बिलोकन दच, जहाँ अनंत दर्व पर जाए, एक बार सब झलके आए। 2 ज्ञान मति और श्रुत आदि के ये परोक्ष जाने जाते हैं। अवधि और मनः पर्याय ज्ञान ये एक देश किसी अंश में प्रत्यक्षता से युक्त होते हैं, और ये सभी ज्ञान प्रमाण रूप होते हैं। केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष है, यानी पूर्णता से जानने वाला है, और ये लोक अलोक सभी को देखने में समर्थ होता है। जहाँ लोक में अनंत द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों से युक्त होते हैं, एक बार में वो सब उनके अंदर झलक जाती हैं। दर्शन 4 8 विद ज्ञान, ये व्यवहार चिन्ह जी जान, नीचे रूप चिदात्म ये शुद्ध ज्ञान दर्शन गुण गे। कल्पित असद्भुत व्यवहार, तिस्ने घटपटादि करतार, अनुपचरित अजथार्थ रूप, कर्म पिंड करता चिद रूप। दर्शन उपयोग 4 प्रकार का और 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग, ये व्यवहार से जीव का चिन्ह जानो, और निश्चय से तो चिदात्मा है जो शुद्ध ज्ञान और दर्शन गुणों से युक्त है। कल्पित यानी उपचरित असद्भुत व्यवहार नय से घटपट आदि का कर्ता होता है, और अनपचरित जो यथार्थ रूप में वर्णन करता है वो शुभ और अशुभ कर्मों के कर्ता के रूप में आत्मा को स्वीकार किया जाता है। जब अशुद्ध नीचे बल धरे, तब यह राग दोष को हरे, यही शुद्ध निश्चय कर जीव, शुद्ध भाव करतार सदीव। प्राणी सुख दुख आप भुगते पुद्गल कर्म फल, यह व्यवहारी छाप नीचे निज सुख भोगता। जब अशुद्ध निश्चय के बल पर देखते हैं
तब जीव राग द्वेष का कर्ता होता है। यहाँ पर हरे लिखा है लेकिन वहाँ पर करे होना चाहिए। और जब शुद्ध निश्चय से देखते हैं तब वो शुद्ध भावों का सदा कर्ता होता है। प्राणी सुख दुख रूपी कर्म फल का भोक्ता स्वयं होता है। यह तो व्यवहार से वर्णन है और निश्चय से तो निस्सुख का ही भोगता है। देह मात्र व्यवहार कर कयो ब्रह्म भगवान, दर्वित न की दृष्टि सो लोक प्रदेश समान। व्यवहार की दृष्टि से जीव के लिए देह मात्र कहा है भगवान ने, और द्रव्य नय की दृष्टि से देखते हैं तो उसके प्रदेश जो हैं लोक के प्रदेश के बराबर हैं, यानी असंख्यात प्रदेशी है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भांति, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नव बार।